नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच है अनिरुद्ध आचार्य जी। और आचार्य जी, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे हमारी भेंट हुई। आचार्य जी, हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म आज के जीवन में कितना आवश्यक है। धर्म इतना ही आवश्यक है जितना दाल में नमक आवश्यक है। इतना ही आवश्यक है जैसे खीर में मिश्री और शक्कर आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन को यदि मीठा करना है, मिठास लाना है, तो धर्म आवश्यक है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। महाराज जी, एक और सवाल था कि आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत शिकायत होती है लोगों को कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा करते हैं उनके साथ ज़्यादा बुरा होता है, ऐसा उन्हें फील होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आम के पेड़ में ही पत्थर फेंके जाएंगे ना। जो फलदार होगा, जिसमें कुछ प्राप्त होने की उम्मीद होगी, उसी की तरफ उंगलियां भी उठेंगी, उसी की तरफ आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। जिसमें कुछ बबूल की तरफ कौन पत्थर फेंकता है? आम की तरफ ही फेंकता है। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप पर उंगलियां भी उठती हैं। वो उंगलियां उठना इस बात का प्रमाण है। जब आपका कोई बुरा सोचने लगे तो ये बात का प्रमाण है कि आप सफल हैं और आप अपने अच्छे कार्य करते रहिए। भगवान आपको फल देंगे, व्यक्ति फल नहीं देगा। महाराज जी, बहुत ही सुंदर विचार। हमने देखा है कि अभी 2 साल से जो कोरोना के बाद में हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया में कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ बुरा भी है। तो हम अध्यात्म की तरफ, या मैं कहूँगी इस तरीके, जो भागवत में बहुत सारा ज्ञान है, वैसे अपने बच्चों को या नई पीढ़ी को हम कैसे उनसे जोड़ें? सत्संग बहुत आवश्यक है आज के यूथ को। बिना सत्संग के गति नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सत्संग से, जब वो सत्संग से जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो हर बुराई से बचेंगे। इसलिए आज जो बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ जुड़े रहें। उसके लिए सत्संग चाहिए। जब हम पॉजिटिविटी से भरते हैं तो फिर नेगेटिविटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं। मच्छर मक्खी वहीं होते हैं जहाँ गंदगी होती है। जहाँ गलत विचार अंदर होते हैं वहीं सब चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं। यदि आप भीतर से बढ़िया हैं तो बाहर का वातावरण आपको प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में माता पिता की भी उतनी अहम भूमिका है? और माता पिता इस दिशा में क्या करें? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोई यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। ऐसा चाणक्य नीति कहती है। वो माँ बाप दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो सुअर भी पैदा कर रहे हैं। बच्चों को योग, राष्ट्र भक्त बनाना, देश के लायक बना देना, ये बच्चों के जिम्मेदारी देकर माँ बाप उससे तैयार करें। परिवार का पेट भरे, वो ऐसे नहीं बने कि हम केवल परिवार की सेवा, ना, राष्ट्र की, देश की, समाज की सेवा। जब ये शिक्षा प्रणाली बनेगी कि हमें राष्ट्र की सेवा करना है, तब वो कुछ अच्छे कर पाएंगे। अपना पेट, परिवार का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं। राष्ट्र के लिए तैयारी की जाए कि हम राष्ट्र के काम आएंगे, तब वो श्रेष्ठ शिक्षा तक पहुँचेंगे, उच्च स्तर तक पहुँचेंगे। पंडित जी, महाराज जी, जो ये एक तरह से धर्म बहुत अच्छी बात है। धर्म में हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, रामायण महाभारत जैसे, या आप भागवत करने आए हैं, लेकिन कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इसे अंधविश्वास से ना जोड़ें? आजकल बच्चे क्लबों में जाके रात रात शराब पी के नाच रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम, शराब का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? और हम लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो। भागवत गीता रामायण क्या बोलती है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, दया करो, किसी की हत्या ना करो, माँ बाप की सेवा करो। तो क्या ये बातें अंधविश्वास हैं? यदि ये अंधविश्वास है तो फिर वो व्यक्ति अंधा है जो माँ बाप की सेवा को गलत ठहरा रहा है, जो राष्ट्र की सेवा को गलत ठहरा रहा है, और शराब गुटखा तंबाकू का प्रमोट कर रहा है। वो सही कैसे हो सकते हैं? तो अब आपके सामने प्रत्यक्ष है, देख लीजिए कि क्या सही है। शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो। क्या सत्य बोलना अंधविश्वास है? क्या शास्त्र कहते हैं दया ही धर्म का मूल है? क्या दया करना अंधविश्वास है? अंधविश्वास क्या है? गुटखा खाना, शराब पीना, मांस खाना, पशुओं की बलि चढ़ाना, ये अंधविश्वास है। आचार्य जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी राम मंदिर
मतलब पूरे देश में दिवाली मनाई गई है 2 दिन पहले, इस विषय में और आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो इतने साल बाद राम जी हमारे देश में वापस आए हैं फिर से, या हम कहेंगे यहीं थे बट उनको इनका एक स्थान मिला है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा है, राम जी आए, राम राज्य आ गया और बच्चे खुश हैं, पूरा देश खुश है और आज के युवाओं को बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी राम जी से। राम जी हम सबके आदर्श हैं, वही हमें सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, तो हमें सबको लेकर चलना है, सत्य की राह पर चलना है। महाराज जी, एक सवाल और आपसे खास, आजकल शिक्षा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा गया है, कहते हैं कि शिक्षा के पीछे जो माँ बाप हैं कंपटीशन के पीछे अपने बच्चों पे जो दबाव देते हैं, हमने आपके बारे में भी सुना है कि आप इतने विद्वान हैं, पर आपके लिए शिक्षा क्या थी और कितने शिक्षित आप हैं, और कैसे अगर शिक्षित नहीं भी किस दूसरे और भी फील्ड है जिसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं, उस बारे में? शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां नहीं है। हमारे देश की एक बहुत ये गलत परंपरा स्टार्ट हो गई कि हम शिक्षा को डिग्री से तौलने लग गए। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, शिक्षा का मतलब है आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता। आप किसी एक फील्ड में आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छे शिल्पकार हैं, आप बहुत अच्छा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो आप अपने फील्ड में मास्टर हैं। अब लता जी के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन उनकी आवाज़ ही उनकी डिग्री है। रफ़ी जी की आवाज़ ही उनकी डिग्री है। मोदी जी का कार्य करने का तरीका ही उनकी डिग्री है। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपके पास कितनी डिग्री है? बहुत बड़े बड़े पत्रकार बड़ी डिग्रियां हैं पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये आपकी योग्यता है, ना कि कागज की डिग्री। आचार्य जी, हम आपके पंडाल में भी आए और आपकी कथा भी हमने सुनी है। ऐसा क्या है जो आप लोगों को इतना जोड़ लेते हैं खुद से? क्यों लोग आपसे इतने जुड़े हैं और बस उमड़ रही है भीड़? हमने यहाँ भी देखा, क्या है आप में ऐसा? बस सत्य से जोड़ रहे हैं लोगों को, सत्य की बातें बता रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारी शिक्षा समाज के काम आ रही है। शिक्षा वही है जो औरों के काम आए। हम माँओं के चरण दबाते हैं तो बच्चे सीखते हैं, वो भी चरण दबाना सीखते हैं। हम बोलते हैं कि सत्य की राह पर चलो, लोगों को अच्छा लगता है, कथाएं लोगों को अच्छी लगती हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, लोग आते हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और वो सब अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं और ये दास स्वीकार करता है। कुल मिलाकर के जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अभी हमने सुना, एक अंतिम सवाल है क्योंकि समय ने इशारा कर दिया है, कि आप कहते हैं कि जो भी ईश्वर की शरण में आ जाता है ईश्वर उसके हो जाते हैं, क्या आप ये मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासहि तबहि। जो भगवान का हो गया, भगवान ने स्वीकार। अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन का सारा दुख दूर करके महाभारत जिता दिया। द्रौपदी भगवान की हो गई तो चीर बढ़ा दिया, जब तक नहीं हुई तो चीर नहीं बढ़ाया। तो भगवान के हो जाने से सब कुछ भगवान का है, फिर सुख और दुख दोनों। समर्पण ही सबसे बड़ी पूजा है। आचार्य जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश। बस आप कथाएं सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और नशा, किसी भी प्रकार के नशा से बची रहिए। आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।